ओके, सब लोग जुड़िए, अब अच्छा चलेगा बाबू। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था इसीलिए हम बंद किए थे। खींचिए ना। अब बाबा देखिए क्लियर हो रहा होगा वीडियो सबका, ठीक है। अब सबका वीडियो क्लियर हो रहा होगा। अब जो है सब लोग यहाँ से जुड़ जाइए और सब लोग जो है जुड़ जाइए और हम एल्कीन का टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एल्कीन, ठीक है। देखिए अल्कीन का जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे ना बाबू, किस आधार पर पढ़ेंगे ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि अल्कीन का टाइप हम लोग किस आधार पर पढ़ रहे हैं। देखिए अल्कीन में क्या होता है कि आपने पढ़ा हुआ है कि अल्कीन, अल्क मतलब होता है कार्बन का चेन और इन मतलब होता है डबल बॉन्ड। अल्क मतलब होता है कार्बन का चेन और इन मतलब होता है डबल बॉन्ड। अब इन का मतलब हो गया अगर डबल बॉन्ड, तो कार्बन का जो चेन हो रहा है ना बाबू, अल्क माने जो कार्बन का चेन की बात हम कर रहे हैं, तो कार्बन का चेन डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन होता है, डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन होता है। अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है तो उसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक अल्कीन, और अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान नहीं है तो उसको कहते हैं हम लोग एसिमेट्रिक अल्कीन। तो यही से हम पढ़ा रहे हैं ताकि सब लोग पढ़ के अच्छा से समझ सके। तो आइए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या के आधार पर, ठीक है। लिखेंगे on the basis of number of carbon atom on the both side of double bond, there are two types of alkene. लगभग बैच के सभी बच्चे पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं इसलिए कि सबका आगे पीछे सबका मैनेज हो जाएगा। एक टॉपिक से शुरू किया जाएगा तो सबको समझ में आएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एल्कीन, ठीक है। जिसको हिंदी लिखना है लिख सकते हैं। द्वि आबंध के दोनों तरफ बिल्कुल बाबू अच्छा चलेगा, ठीक है। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। द्वि आबंध के दोनों तरफ उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, द्वि आबंध के दोनों तरफ उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्कीन दो प्रकार के होते हैं। एल्कीन दो प्रकार के होते हैं। एल्कीन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? एल्कीन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एल्कीन कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्कीन दो प्रकार के। देखिए अगर बाय द वे आपका हिंदी लिखने में कभी कभी सपोज दैट आप पीछे हो जाते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाता हो हिंदी बोलना, तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सुनिए। एक का नाम हो जाता है विद्यार्थी सिमेट्रिक एल्कीन। एक का नाम क्या हो जाता है? सिमेट्रिक एल्कीन। और दूसरे का नाम हो जाता है बाबू एसिमेट्रिक एल्कीन। एक का नाम हो जाता है सिमेट्रिक एल्कीन और दूसरे का नाम हो जाता है एसिमेट्रिक एल्कीन। सिमेट्रिक एल्कीन और एसिमेट्रिक एल्कीन खूब ध्यान से देखना है।
कह रहा है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर एल्कीन दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सुबह में फिजिकल का बैच इसलिए नहीं चल पाया है क्योंकि वाईफाई का लिंक जो है वो ख़राब हो गया था, टाटा से भी और एयरटेल से भी, इसीलिए भी अभी नहीं चल पाया है। लगभग 2 सवा 2 के आसपास में लिंक अप हुआ है, तो अभी बैच चल रहा है। ठीक है, तो दोनों को आप जल्दी से लिखिए और इसके बाद आप सिमेट्रिक एल्कीन हेडिंग डालेंगे तो हम पढ़ाएंगे कि सिमेट्रिक एल्कीन क्या है। जल्दी से इसको हेडिंग डालिए। मुन्ना, मुन्ना मिटाने वाला, चले जाओ वहाँ पर उन हॉस्पिटलवा में। अभी नहीं दिखा रहे होगा लोग ना, अभी नहीं थी होगा तो कहना कि चलिए ना वहीं पर, सर बोले हैं नहीं दिखा रहे हैं तो चलिए वहीं पर बोला है। हाँ चलिए, पहला वाला हेडिंग डालिए बाबू, सिमेट्रिक एल्कीन। बाबू हेडिंग डाल दीजिए, सिमेट्रिक एल्कीन विद्यार्थी हेडिंग डालिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। जब आप 12th में रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो रिएक्शन पढ़ते समय सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्कीन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, उस समय एडिशन रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। सिमेट्रिक एल्कीन में एडिशन दूसरे तरीके से होता है और एसिमेट्रिक एल्कीन में एडिशन रिएक्शन दूसरे तरीके से होता है। तो ये सब जब उस अभी पढ़े रहिएगा तो उसमें आपको पहचानने में काफ़ी आसान हो जाएगा। और आप लोगों को बता दें कि 12th का नया बैच एकदम फ्रेश न्यू बैच परसों से, यानी कि 13 तारीख से, आज 11 तारीख है, 13 तारीख से या तो 13 से नहीं तो 14 तारीख से, सॉरी 13 से नहीं 14 तारीख से सुबह हमें 9 से 10 शुरू किया जाएगा। 14 तारीख से सुबह हमें 9 से 10 शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में लिखिएगा बाबू। सिमेट्रिक एल्कीन क्या है, लिखते हैं दोज एल्कीन, मतलब वैसे एल्कीन, दोज एल्कीन in which same number of carbon atom present on both side of double bond same number of carbon atom present on both side of double bond, then such type of alkene is called symmetric alkene. It's called symmetric alkene. Such type of alkene is called symmetric alkene. चलिए इसका हिंदी जिसको लिखना है लिखिए। नहीं बाबू, क्लास में नहीं पढ़ाई होगा। ठीक है विद्यार्थी, क्लास में नहीं पढ़ाई होगा बाबू। बैच आपका चलेगा ऑनलाइन ही, यहीं से यूट्यूब से ही चलेगा। और किसी भी तरह का दिक्कत आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या दिक्कत पूछने के लिए क्लास में आ सकते हैं। प्रॉब्लम पूछने के लिए अगर आप मोतिहारी में अवेलेबल हैं तो क्लास में आ सकते हैं, लेकिन बैच आपका ऑनलाइन ही तब तक चलेगा। इस बार कोविड बहुत लंबा होने वाला नहीं है, समझ लीजिए ध्यान से, बहुत लंबा होने वाला है। आज कल जो था ना 1,89,000 केस था भारत में, आज का केस 1,68,000 है। मात्र 277 लोग भारत में मरे हैं कोविड से, समझे। तो इसलिए इस बार जो है बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, 15-20 दिन 25 दिन 1 महीना का होने वाला है, जिसमें 6-7 दिन तो अभी निकल ही गया। तो इधर तब तक हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। खुल जाएगा तो ऑफलाइन ही चलेगा बैच, और हम जो फी लेंगे वो ऑफलाइन का ही फी लेंगे बाबू। ठीक है, चूँकि
एक मोतिहारी का ऐसा कोचिंग है जहाँ कोविड के रहते हुए भी पूरा सिलेबस पढ़ा के ख़त्म किया गया था। हमारे सभी बच्चे इससे जानकार हैं और ज्ञात हैं, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तो हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। और पैसा भी बाबू फी में कोई कोताही मत कराइएगा, पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है बाबू। और ये भी पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 14 तारीख से आपका 9 से 10 सुबह में बैच शुरू होगा। लिखिए, वैसे एल्कीन जिसमें द्वि आबंध के दोनों तरफ, वैसे एल्कीन जिसमें द्वि आबंध के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान होती है, द्वि आबंध के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान होती है, तो इस प्रकार के एल्कीन को सिमेट्रिक एल्कीन कहते हैं। इस प्रकार के एल्कीन को सिमेट्रिक एल्कीन कहते हैं। कह रहा है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सिमेट्रिक एल्कीन कहते हैं। देखिएगा सब कोई ध्यान से। सब तो ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है। डबल बॉन्ड की इधर कितना कार्बन है? 1, और डबल बॉन्ड की इधर कितना कार्बन है? 1। तो दोनों तरफ 1-1 कार्बन है। तो इस तरह के एल्कीन को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक एल्कीन। सबसे पहले तो एल्कीन इसलिए है कि कार्बन का चेन है तो अल्क हो गया, और डबल बॉन्ड हो गया तो इन हो गया, तो एल्कीन हो गया। दूसरी चीज़ विद्यार्थी, कभी भी अगर मान लीजिए, आपको क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बीच में हाइड्रोजन लिखने का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि ये जो बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है ये कार्बन और कार्बन के बीच में बना हुआ है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा: कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका होगा। इसलिए कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है कि ये जो बॉन्ड बन रहा है यह कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बन गया। ऐसा नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन के बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के एल्कीन को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक एल्कीन। सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल है, देख लीजिए। ये भी एल्कीन जो है ये क्या है बाबू? सिमेट्रिक एल्कीन है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। भी एल्कीन क्या है बाबू? सिमेट्रिक एल्कीन है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे इसका दूसरा टाइप पढ़ा रहे हैं, एसिमेट्रिक पढ़ा रहा है। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा एसिमेट्रिक एल्कीन। एसिमेट्रिक एल्कीन हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप नोट किए हैं तो क्या नोट कीजिएगा, नोट किए हुए तो नोट नहीं करना बाबू, ठीक है। एसिमेट्रिक एल्कीन हम लोग पढ़ेंगे। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए विद्यार्थी। देखने में बहुत ज़्यादा लोग देख रहा है लेकिन लाइक बड़ा कम है। सब लोग वीडियो को एक बार बाबू लाइक कर दीजिए सर के तरफ से, सर के लिए, ठीक है। शेयर मत कीजिएगा, अनवांटेड लोग घुस जाएंगे तो क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। बाद में भले शेयर कीजिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद, ठीक है। एसिमेट्रिक एल्कीन क्या है? तो लिखते हैं दोज एल्कीन in which
different number of carbon atom, different number of carbon atoms are link on the लिखना on the both side of double bond, then such type of alkene is called asymmetric alkene. हिंदी इसको लिखना है बाबू, लिखिए। जितने भी विद्यार्थी को हिंदी लिखना है लिखिए, बोल रहे हैं, बोले। वैसे एल्कीन जिसमें ये कितना बजे वाला बैच नहीं है, ये बैच ऐसे ऑर्गेनिक का चलाया जा रहा है। सबसे पीछे 4 बजे वाला बैच था, उसी टॉपिक से उठाया गया है। एक किसी का आगे होगा तो एक आध टॉपिक आगे होगा। जैसे 10 से 11 वाला बैच जो था उसमें एल्काइल पढ़ाने का शुरुआत किया गया था, तो वो लोग मात्र एगो अल्काइन इन लोगों से आगे है। तो वो 1-2 दिन में आज कल में सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा बाबू। तो अगर कोई बैच आगे है तो पढ़ लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। 2 दिन 1 दिन पढ़ लेने में क्या दिक्कत है। एक बैच चलाया जाएगा ऑर्गेनिक का, सब कोई पढ़ेगा। एक बैच चलाया जाएगा फिजिकल का, तो उसमें भी सब कोई पढ़ेगा। और उसके बाद एगो बैच 12th का चला देंगे, तो 12th भी अपना चलता रहेगा 14 तारीख से, समझे। तो उस तरह से आप पर बर्डन नहीं होगा। अब एक बार 11 से 1 पढ़ाएंगे, एक बार 10 से 11 पढ़ाएंगे, एक बार 4 से 5 पढ़ाएंगे, एक बार 12th पढ़ाएंगे। तो मोबाइल से इतना ज़्यादा लाइव करना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए एक एक बैच करके पढ़ाएंगे। और किसी का आगे पीछे होगा तो 1-2 दिन आप लोग न्यूट्रलाइज कर लीजिएगा। एक 10 से 11 जो बैच है उसका फिजिकल अलग से टाइम पर चलेगा, क्योंकि उसका फिजिकल ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो उन लोगों का अलग से टाइम पर चलेगा। तो कल से सब बैच अपना अपना समय से शुरू हो जाएगा, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। लिखिए, तो आज ऑर्गेनिक पढ़ा ही रहे हैं, कल से सारा पढ़ाएंगे टाइम से। तो इसमें लिखिए, वैसे एल्कीन जिसमें द्वि आबंध के दोनों तरफ, वैसे एल्कीन जिसमें द्वि आबंध के दोनों तरफ जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, अगर लाइट आ रहा होगा तो। प्लीज़ आप लोग कमेंट पर फोकस नहीं करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। भिन्न भिन्न हो तो इस प्रकार के एल्कीन को एसिमेट्रिक एल्कीन कहते हैं। इस प्रकार के एल्कीन को एसिमेट्रिक एल्कीन कहते हैं। इस प्रकार के एल्कीन को एसिमेट्रिक एल्कीन कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए क्या कह रहा है एसिमेट्रिक एल्कीन में। कह रहा है क्या
कि वैसा एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान नहीं हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे बात करें CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। बाबू अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड के इधर एक और एक 2 कार्बन है, और इसमें डबल बॉन्ड के इधर 1 कार्बन है, मतलब राइट साइड में 1 कार्बन और लेफ्ट साइड में कितना कार्बन, 2 कार्बन। तो इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, तो कौन सा बाबू, ये देखिए समान नहीं है, तो इसको कहेंगे कि ये सिमेट्रिक एल्कीन है। यहाँ पर दोनों तरफ एक को कार्बन था, समान था, तो सिमेट्रिक। समान है तो सिमेट्रिक, समान नहीं है असमान है तो एसिमेट्रिक। ऐसे दिमाग में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब आप देख सकते हैं बाबू इधर 1 2 3 कार्बन है, और इधर बाबू 1 2 कार्बन है, तो यह बाबू हो जाएगा एसिमेट्रिक एल्कीन। ये हो गया सिमेट्रिक एल्कीन, ये हो गया एसिमेट्रिक एल्कीन। आज बता दिए हैं, कल इसका एप्लीकेशन आएगा तब पूछेंगे, उस समय नहीं कि कन्फ्यूजन हो जाए। देखिए एक और चीज़ जान जाइएगा ध्यान से, देखिए होता क्या है कि सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक एक प्रजाति है एल्कीन का। ये मत समझना कि नाम है एल्कीन का, नहीं, ये एक तरह का कैटेगरी है, प्रजाति है। और उस कैटेगरी के अंदर अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, इसको नहीं बोलेंगे कि ये इसका नाम एसिमेट्रिक एल्कीन है। ये सिमेट्रिक एल्कीन एक तरह का कैटेगरी है, इसका नाम जो है YUPAC नोमेनक्लेचर जब सीखेंगे तो नाम क्या होगा वो सीखेंगे अलग। तो नाम तो सबका, जैसे कैसे होता है कि हिंदू है तो हिंदू में बाबू साहब हो गया, राजपूत हो गया, तो कोई कायस्थ हो गया, तो कोई कोयरी हो गया, तो कोई कुर्मी हो गया, तो अलग अलग प्रजाति हो गया। अब उसी में किसी का नाम रमेश होता है, किसी का नाम सुरेश होता है, किसी का नाम राधा होता है। तो उसी तरह से विद्यार्थी ये हो गया कि सिमेट्रिक एल्कीन हो गया, एसिमेट्रिक एल्कीन हो गया, एक तरह का प्रजाति हो गया। और नाम क्या होगा, तो नाम जब सीखेंगे नोमेनक्लेचर तो नाम भी लिखना सीख जाएंगे। पहले आप इसको आराम से जल्दी से नोट कीजिए। फिर अभी एल्कीन का एक दूसरा भी टाइप है, उसको भी पढ़ाएंगे। ये बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या के आधार पर था, अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड के अरेंजमेंट के आधार पर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सब लोग। यहाँ पर बाबू CH है, अगर चमक रहा है तो यहाँ पर बता दें कि CH है, थोड़ा सा चमकेगा उससे क्या कीजिएगा। CH है वहाँ पे। चलिए ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग सिमेट्रिक एसिमेट्रिक हो गया। अब जो है थोड़ा हम देखेंगे किस चीज़ के आधार पर, तो अब हम लोग डबल बॉन्ड के अरेंजमेंट के आधार पर देखेंगे, डबल बॉन्ड के व्यवस्था के आधार पर। देखिए अरेंजमेंट करना होता है ना, व्यवस्था जब भी करना होता है तो कई गो चीज़ का व्यवस्था किया जाता है। आपको अगर कोई एगो लड्डू दे और कहे इसको व्यवस्थित कर दीजिए, तब कभी उसका कौन सी व्यवस्थित कीजिएगा, तो वो एगो हिले है। किसी घर में एगो आदमी हो तो कैसे व्यवस्थित होगा जी, वो तो एगो हिले है। हाँ, आपको दे दिया जाए 50 गो लड्डू, कहा जाए इसको व्यवस्थित कीजिए, तो हो गया कि भाई आपके पास एक से अधिक लड्डू है, उसको सरियाना है, व्यवस्थित करना है, उसको अरेंज करना है। तो व्यवस्थित करने का जब भी बात आता है ना, तो एगो चीज़ का व्यवस्था नहीं होता है, व्यवस्था एक से अधिक चीज़ का होता है। अरेंजमेंट जो होता है, अब क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे तब ना उनको व्यवस्थित करके बैठाइएगा। एगो बच्चा होगा तो कहीं बैठ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। तो समझ जाइए कि जब भी हम कहेंगे कि व्यवस्था के आधार पर, तो वहाँ डबल बॉन्ड की संख्या एक से अधिक होगी। अगर कहा जाए कि अल्कीन का टाइप डबल बॉन्ड के व्यवस्था के आधार पर, तो कहिएगा कि वहाँ डबल बॉन्ड की संख्या हमेशा एक से अधिक होगी। एगो होगा तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाला हम लोग केस पढ़वे किए हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे ना कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड, तो वहाँ पर केस होना चाहिए कि डबल बॉन्ड की संख्या एक से अधिक होगा, तभी उसकी अरेंजमेंट की बात की जाएगी। एक डबल बॉन्ड होगा तो अरेंजमेंट की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि एगो है तो कहीं रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एगो डबल बॉन्ड है आपको किसी क्वेश्चन में आपके पास, यहाँ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है एगो है, यहाँ रखिए या फिर कहीं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बाबू,
कहीं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और डबल बॉन्ड है तो इसकी व्यवस्था क्या करनी है, कहीं रख देंगे। व्यवस्था की बात तब आती है जब डबल बॉन्ड की संख्या एक से ज़्यादा हो। तो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तब हम बात करेंगे अरेंजमेंट की। तो हम अरेंजमेंट जब करेंगे तो अल्कीन 3 तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा पॉइंट बना करके, इन केस ऑफ, ऐसा पॉइंट बना करके लिखेंगे, इन केस ऑफ मोर देन वन डबल बॉन्ड, in case of more than one double bond, more than one double bond and its arrangement there are 3 types of alkene. There are 3 types of alkene. There are 3 types of alkene. ठीक है। In case of more than one double bond and its arrangement, there are 3 types of alkene. हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी में लिख लें, हिंदी भी हम बोल दे रहे हैं। प्लीज़ प्रथम श्रीवास्तव जो है विद्यार्थी वो अनवांटेड कमेंट नहीं करें, और पढ़ाई चल रहा है तो इसलिए पढ़ाई पर फोकस करें, अभी क्लासेस डिस्टर्ब नहीं करें। बहुत अच्छा से क्लास चल रहा है इसलिए पढ़ाई पर फोकस करें। लिखिए, एक से अधिक द्वि आबंध की स्थिति, एक से अधिक द्वि आबंध की स्थिति में, एक से अधिक द्वि आबंध की स्थिति में उनके व्यवस्था के आधार पर, उनके व्यवस्था के आधार पर, एक से अधिक द्वि आबंध की स्थिति में उनके व्यवस्था के आधार पर, किसके व्यवस्था, डबल बॉन्ड के व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार के एल्कीन होते हैं। उनके व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार के एल्कीन होते हैं। एल्कीन कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3 प्रकार के होते हैं। किस चीज़ के आधार पर, तो एक से अधिक डबल बॉन्ड के व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार के एल्कीन होते हैं। 3 प्रकार के एल्कीन जो होते हैं विद्यार्थी, तो पहला जो है ध्यान से देखेंगे, पहला होता है क्यूमिलीन। क्यूमिलीन। दूसरा होता है बाबू कंजुगेटेड एल्कीन। कंजुगेटेड एल्कीन। और तीसरा होता है विद्यार्थी आइसोलेटेड एल्कीन। आइसोलेटेड एल्कीन। 3 तरह का एल्कीन हो गया। किसके आधार पर, तो एक से अधिक डबल बॉन्ड के व्यवस्था के आधार पर। अगर डबल बॉन्ड की संख्या 1 से ज़्यादा हो तो उनके अरेंजमेंट के आधार पर एल्कीन 3 तरह के हो जाते हैं, क्यूमिलीन, कंजुगेटेड एल्कीन और आइसोलेटेड एल्कीन। पहला हेडिंग डालिए सभी विद्यार्थी, क्यूमिलीन हेडिंग डालेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे। बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ने में बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से यहाँ पर अल्कीन लिखा हुआ है, अगर चमक रहा होगा तो आइसोलेटेड एल्कीन लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है बाबू, जल्दी से इसको आप लोग पहला वाला हेडिंग डालिए, क्यूमिलीन। एक से अधिक डबल बॉन्ड हो
तो उनके व्यवस्था के आधार पर क्यूमिलीन, कंजुगेटेड एल्कीन और आइसोलेटेड एल्कीन। क्यूमिलीन क्या है लिखेंगे, क्यूमिलीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्यूमिलीन है क्या चीज़। तो लिखेंगे सभी विद्यार्थी, दोज एल्कीन in which more than one double bond arranged continuously then such type of alkene is called क्यूमिलीन। Such type of alkene is called क्यूमिलीन। ठीक है, जिस विद्यार्थी को हिंदी लिखना है लिखिए, जिस विद्यार्थी को भी हिंदी लिखना है लिखिए। वैसे एल्कीन जिस विद्यार्थी को हिंदी लिखना है लिखिए, वैसे एल्कीन जिसमें एक से अधिक द्वि आबंध लगातार व्यवस्थित हों, एक से अधिक द्वि आबंध लगातार व्यवस्थित हों, माने अल्टरनेट करके नहीं, कंटिन्यू डबल बॉन्ड अरेंज होना चाहिए, लगातार व्यवस्थित हों, तो इस प्रकार के एल्कीन को क्यूमिलीन कहते हैं। इस प्रकार के एल्कीन को क्यूमिलीन कहते हैं। इस प्रकार के एल्कीन को क्या कहते हैं हम लोग, क्यूमिलीन कहते हैं। कहता है कि इस प्रकार के एल्कीन को क्यूमिलीन कहते हैं। कौन से एल्कीन को, तो जिसमें डबल बॉन्ड जो है ना बाबू, वह लगातार व्यवस्थित हो। तो लगातार व्यवस्थित कब होगा, जब एक डबल बॉन्ड होगा तब, कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा तब। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा तब। एक डबल बॉन्ड कैसे लगातार कर दीजिएगा, एक तो वही है, जहाँ डाल दीजिएगा वही रह जाएगा। तो 2 3 होगा तब ना, दोनों लगातार रहे, तीनों लगातार है, तो उस समय क्या है कहेंगे कि वैसे एल्कीन को हम क्यूमिलीन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का कोई एल्कीन हो, CH2 डबल बॉन्ड और CH बॉन्ड CH3। अब इसमें तो एक डबल बॉन्ड है, तो इसको कौन सी लगातार कहिएगा, एक जगह तो हिले है, लगातार क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लगातार तब होगा जब क्या है, इस तरह से ऐसे हो, फिर लगातार इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, ऐसे लगातार व्यवस्थित हो, तब कहते हैं कि लगातार डबल बॉन्ड है। तो एग्जाम्पल उसका कैसे होगा, वो इस तरह से दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, ऐसे। देखिए कई गो डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4। एक से अधिक डबल बॉन्ड है, एक से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, और एक से ज़्यादा भी है और कंटिन्यू भी है, लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो लगातार भी है। तो ऐसे एल्कीन अगर आपको कहीं दिख जाते हैं तो आप इनको कहिएगा ये क्यूमिलीन की प्रजाति की एल्कीन है। इस प्रजाति का नाम हो जाता है क्यूमिलीन। नाम इसका क्यूमिलीन नहीं है, ये तो इसका स्पेशल, मैंने इसका नाम IUPAC नाम कुछ और होगा, प्रजाति का नाम क्यूमिलीन है।
इस प्रजाति का नाम क्यूमिलीन है। ऐसे कहीं भी अरेंजमेंट आपको डबल बॉन्ड के दिख जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो अल्कीन है ना, इस क्यूमिलीन कैटेगरी का अल्कीन है। ठीक है, अब उसके बाद मान लीजिए इसे पूछेगा क्या, तो एग्जाम जब आप दीजिएगा ना तो 4 को ऑप्शन दे देगा एल्कीन का और कहेगा इनमें से कौन क्यूमिलीन है, निम्नलिखित में से कौन क्यूमिलीन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। चाहे निम्नलिखित में कौन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, तो कॉन्जुगेटेड का भी हम आपको पढ़ा रहे हैं कि क्या होता है। क्यूमिलीन हमको लगता है कि सबको आप लोग को सबको समझ में आया। क्यूमिलीन डबल बॉन्ड क्या हो, लगातार हो, एक से अधिक डबल बॉन्ड हो और लगातार हो तो क्यूमिलीन कहते हैं। एक बार सब लोग थोड़ा डन का मैसेज कीजिए, तो अगर जिसको जिसको समझ में आ गया है, जितना लोग समझ गए हैं तो डन का मैसेज कीजिए तो बाबू। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए चलिए, सबको समझ में लगभग लगभग आ गया। तो क्यूमिलीन क्या है, एक विद्यार्थी ने कहा कि सर एक बार और थोड़ा रिपीट कर दे। क्यूमिलीन, सबसे पहले क्यूमिलीन की बात जब करेंगे ना तो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होना चाहिए, एगो नहीं। तो एक से ज़्यादा है इसमें, देखो तो 1 2 3 4 को है, एक से ज़्यादा है। इसके बाद इसमें कह रहा है कि लगातार व्यवस्थित होना चाहिए। देखो एक के बाद एक, एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, लगातार भी है। देखो सर तो कैसे पता चलेगा कि लगातार नहीं है, तो इस देखो जैसे इसको देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे इसको देखो, इसमें देखो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड यहाँ भी है, 2 गो है, देख रहे हैं बाबू 2 गो है, लेकिन लगातार नहीं है। डबल बॉन्ड अल्टरनेट फिर डबल बॉन्ड, मतलब बीच में वो गैप है। यहाँ भी अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो अब कहेंगे कि तीनों डबल बॉन्ड लगातार है, अभी क्यूमिलीन हो जाएगा। अगर बीच में नहीं है, अल्टरनेट हो गया, तो ये क्यूमिलीन नहीं है। क्लियर है सबको? क्यूमिलीन नहीं है, सबको क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं कंजुगेटेड एल्कीन की। संजीवनी बूटी तो खुद सॉल्यूशन है, उसमें कौन सी सॉल्यूशन होगा, उसमें तो पूरा सॉल्यूशन है जी। यहाँ देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कंजुगेटेड एल्कीन। कंजुगेटेड एल्कीन, कंजुगेटेड एल्कीन क्या है इसके बारे में बात करते हैं कि कंजुगेटेड एल्कीन होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये सिंपल है बाबू। कंजुगेटेड एल्कीन वैसे एल्कीन होंगे, देखिए ध्यान से, कंजुगेट का मतलब होता है ना एक अल्टरनेट, एक का अंतर। कंजुगेट एक शब्द है, इसका मतलब होता है अल्टरनेट, यानी कि अंतर, एक का अंतर, उसी को हम कहते हैं कंजुगेट। क्या कहते हैं? कंजुगेट। तो समझिए, अगर समझा जाए कि अल्टरनेट का मतलब, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि एगो ए हो गया, फिर बीच में गैप करके फिर एगो ए हो गया, फिर गैप करके फिर एगो ए हो गया, इसी चीज़ को कहते हैं अल्टरनेट। तो डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेटली व्यवस्थित हो, एक का अंतर देख के व्यवस्थित हो, तो वैसे एल्कीन को हम कहते हैं बाबू कंजुगेटेड एल्कीन। मतलब वैसे एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड एक अल्टरनेट करके व्यवस्थित हो। जैसे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड अल्टरनेट, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट बॉन्ड का गिनते हैं, एटम का मत गिन लेना। डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड अल्टरनेट फिर डबल बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड अल्टरनेट फिर डबल बॉन्ड। तो मतलब एक अल्टरनेट, दो अल्टरनेट नहीं, अल्टरनेट का मतलब एगो होता है, 2 का अल्टरनेट नहीं बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अल्टरनेट का मतलब हमेशा एक का अंतर होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि वैसे एल्कीन जिसमें एक अंतर करके डबल बॉन्ड व्यवस्थित हो,
तो उस तरह के एल्कीन को हम लोग कहते हैं कंजुगेटेड एल्कीन। सबको क्लियर हो गया होगा? चलिए लिखते हैं इसके बारे में। दोज एल्कीन in which more than one double bond arranged alternately then such type of alkene is called conjugated alkene. Such type of alkene is called conjugated alkene. ठीक है, जल्दी से इसका हिंदी लिखिए। जल्दी से इसका हिंदी लिखिए। वैसे एल्कीन जिसमें एक से अधिक द्वि आबंध, वैसे एल्कीन जिसमें एक से अधिक द्वि आबंध वैसे एल्कीन जिसमें एक से अधिक द्वि आबंध एक एक अंतर करके व्यवस्थित हों। विवेक, आप ये सब मैसेज आप जो है ना बाबू, ये सब आप पर्सनल नंबर पे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? आप पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा बाबू। यहाँ पर टेस्ट का क्वेश्चन कब से होगा, ये सब चीज़ यहाँ पर डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज़, क्लास लेने दीजिए। वैसे एल्कीन जिसमें एक से अधिक द्वि आबंध एक एक अंतर करके व्यवस्थित हों, तो इस प्रकार के एल्कीन को, कम से कम 1 घंटा क्लास चलेगा, इस प्रकार के एल्कीन को कंजुगेटेड एल्कीन कहते हैं। इस प्रकार के एल्कीन को कंजुगेटेड एल्कीन कहते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ऊपर वाला एकदम सिंपल एग्जाम्पल है। एक एक अल्टरनेट करके व्यवस्थित हो, एक एक अंतर करके व्यवस्थित हो, तो उसको क्या कहेंगे? कंजुगेटेड कहेंगे। ठीक है, जल्दी से एग्जाम्पल ऊपर वाला नोट कर लीजिए। सामने दिख रहा है एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल देखिए। एक एक अंतर करके, डबल बॉन्ड अंतर, डबल बॉन्ड अंतर, डबल बॉन्ड, तो इसको कहते हैं कंजुगेटेड एल्कीन। क्या हुआ? हाँ, अच्छा, उसको कहते हैं कंजुगेटेड एल्कीन। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग आइसोलेटेड एल्कीन के बारे में, कि आइसोलेटेड क्या होता है। देखिए, आइसोलेटेड का मतलब होता है, आइसोलेट माने होता है अलग, अलग थलग। जैसे आप लोग सुने होंगे, जिसको कोरोना हो जा रहा था उसको आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता था। लोग आइसोलेट कर दीजिए। आइसोलेट मैंने क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए। अलग का मतलब दूसरों से एकदम भिन्न, दूसरों से एकदम अलग, समझ रहे हैं ना? अलग थलग करने का मतलब दूसरों से एकदम अलग। तो आइसोलेटेड एल्कीन जो होता है ना, वो क्यूमिलिन से कंजुगेटेड से एकदम अलग होता है।
इसीलिए उसको आइसोलेटेड एल्कीन हम लोग कहते हैं। क्या अलग होता है? तो क्यूमुलिन की पहचान है कि डबल बॉन्ड लगातार हो, और कंजुगेटेड की पहचान है कि डबल बॉन्ड एक एक अल्टरनेट करके हो। तो इसमें क्या हो जाता है बाबू, प्लीज़ अभी आप लोग 12th वाले बच्चे इसमें आकर के अपने टाइमिंग के बारे में डिस्कस नहीं करें, उन अपना पर्सनल टाइमिंग, पर्सनल बेस्ट टाइम पर आकर के अपना ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आइसोलेट का मतलब क्या हो जाता है ना कि दूसरों से अलग होगा। अलग क्या होगा? तो अलग ये होगा कि जैसे आपको पता है कि क्यूमुलिन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड लगातार होगा, अल्टरनेट में क्या मतलब कंजुगेट में क्या होता है कि एक एक गैप करके होगा। तो आइसोलेट कहेगा कि ना हम लगातार रखेंगे और ना हम एक एक गैप करके रखेंगे, ना ही लगातार हो और ना ही एक एक गैप करके हो, यानी कि ना तो कंजुगेटेड के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो और ना ही क्यूमुलिन के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो। तो वैसे एल्कीन को हम लोग कह देते हैं ये आइसोलेटेड है, ससुरा अलग है, सबसे अलग है। अलग है तो आइसोलेटेड एल्कीन। कैसे? तो एग्जाम्पल देख लो। क्या करेगा कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर विद्यार्थी क्या करेगा, लेट्स से डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड, एक और डबल बॉन्ड डाल दिया यहाँ से, C डबल बॉन्ड CH2, यहीं पर डाल दिया। अब इसमें तुमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर तो बाबू अल्टरनेट है, अल्टरनेट है, यहाँ अल्टरनेट है, यहाँ लगातार हो गया। तो एक ही क्वेश्चन में अल्टरनेट भी हो गया, लगातार भी हो गया। चाहे एक एग्जाम्पल तो ले अलग देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। अब देख लो इसी को, ना तो लगातार है, मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक गैप, दो गैप, तीसरा पर फिर जाकर डबल बॉन्ड है, तो ना ही लगातार है और ना ही एक अल्टरनेट करके है। तो इस तरह के एल्कीन को हम कहते हैं आइसोलेटेड एल्कीन, ना ही लगातार हो ना ही एक अल्टरनेट करके हो। जैसे इसमें देखो, इसमें लगातार भी है, अल्टरनेट भी है, तो दोनों का मिक्सचर हो गया। किसी एक की तरह तो है नहीं, अगर एक की तरह था तो कहते थे क्यूमुलिन है, तो यहाँ से क्यूमुलिन है, यहाँ से कंजुगेटेड है, तो इसको बोलेंगे आइसोलेटेड है, क्योंकि दोनों का मिक्सचर हो गया। एक का एक की तरह रहता तब ना एक का पार्टिकुलर नाम देते, दोनों आ गया, इसमें कॉम्बो हो गया, जिसको कह देंगे आइसोलेटेड एल्कीन कह देंगे, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब हो गया ना तो क्यूमुलिन होगा ना ही कंजुगेटेड होगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसका डिफिनीशन। आइसोलेटेड एल्कीन लिखेंगे, those alkene in which double bonds are neither double bonds are arranged, लिखना, double bonds are arranged neither neither continuously nor alternately then such types of alkene is called आइसोलेटेड एल्कीन। चलिए इसको हिंदी जिसको लिखना है लिखिए, जितने विद्यार्थी को हिंदी लिखना है लिखेंगे। वैसे एल्कीन
प्रियांशु राज, चलिए लिखिए, इसका हिंदी लिखिए। वैसे एल्कीन, चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उतना नहीं सोचना है। वैसे एल्कीन, वैसे एल्कीन जिसमें द्विआबंध न तो लगातार व्यवस्थित हो, और न ही एक एक अंतर करके व्यवस्थित हो। मतलब न तो लगातार व्यवस्थित हो और न ही एक एक अंतर करके व्यवस्थित हो, तो इस प्रकार के एल्कीन को आइसोलेटेड एल्कीन कहते हैं। इस प्रकार के एल्कीन को आइसोलेटेड एल्कीन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के एल्कीन को क्या कहते हैं बाबू? आइसोलेटेड एल्कीन कहते हैं। इसको जल्दी से आप लोग, एग्जाम्पल यहाँ पर है आइसोलेटेड एल्कीन का, जिसमें ना तो लगातार हो ना ही क्या हो, अल्टरनेट हो। अल्टरनेट लगातार दोनों एक ही साथ आ जाएगा तब भी वो, मतलब एक रहेगा तो क्यूमिलीन, कोई एक रहेगा तो क्यूमिलीन या कंजुगेटेड होगा, दोनों का मिक्सचर आ गया, दोनों केस आ गया, तो उस केस में हम आइसोलेटेड कह देंगे। एग्जाम्पल नोट कीजिए। एल्कीन पूरा हम लोग का फिनिश हो गया, जल्दी से नोट कीजिए। तो आज की क्लास में इतनी ही होगी। कैसा रहा आज का क्लास आप लोगों का? आप लोगों ने पढ़ा, आज का फीलिंग कैसा रहा आप लोगों का? कल एल्काइल पढ़ाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, परसों एल्काइल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कैसा रहा आप लोगों का क्लास आज का, आप लोगों का फीलिंग कैसा रहा? थैंक यू। जो पढ़ चुके थे बाबू, कोई टेंशन की बात नहीं है, एक आध दिन एडजस्ट कर लीजिए, सब चीज़ अब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बेस्ट टाइम यही ऑर्गेनिक चल रहा है एकदम। फिजिकल का बैच टाइमिंग जो था वहीं चलेगा। थैंक यू। कोई दीवाना कहता है
कोई पागल समझता है। तो मैथ का क्लास है तो बाद में पढ़ लेना, ठीक है, बाद में पढ़ लेना। मैथ का क्लास है अगर तुम्हारे तो बाद में। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, चूँकि बच्चे जो यहाँ पर भी क्लास कर रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए, तो आप लाइक कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। चलिए विद्यार्थी, आज का क्लास ओवर किया जा रहा है। आज इतना ही क्लास होगा। मगर धरती की बेचैनी